3 बार लगातार हमने जीती है, चौथी बार भारतीय जनता पार्टी फिर से जीतेगी। शायद बहुत विचलित हैं जो घटनाएं पिछले दिनों घटित हुई है, तो ये उनके लिए एक सदमे जैसा है। मैं समझ सकता हूं कि उनकी परिस्थिति, कांग्रेस टेक्निकल ग्राउंड्स पर सत्ता में है, लेकिन लोगों की नजरों में सरकार गिर चुकी है और भरोसे की दृष्टि से भी, बहुमत की दृष्टि से भी सरकार गिर चुकी है। मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने में पूरा देश आगे बढ़ करके अपना सहयोग देने के लिए बढ़ चुका है। हम यहाँ सोलन जिला के अंतर्गत यहाँ पर पार्टी के लोकसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिले हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत उत्साह का एक वातावरण पूरे हिमाचल प्रदेश में है, चारों सीटों पर है और भारतीय जनता पार्टी अब की बार भी चारों सीटों पर जीत हासिल करेगी। अगर शिमला लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो 3 बार लगातार हमने जीती है, चौथी बार भारतीय जनता पार्टी फिर से जीतेगी। सुरेश कश्यप जी यहाँ के जो सांसद है फिर सांसद बनेंगे। और हिमाचल प्रदेश में जहाँ तक मुख्यमंत्री जी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जो सचमुच मैं समझता हूँ कि वो बहुत दुख का विषय है। शायद वो बहुत विचलित हैं जो घटनाएं पिछले दिनों घटित हुई है। राज्यसभा में कांग्रेस का बहुमत होने के बावजूद भी उनका कैंडिडेट का हारना, भाजपा की जीत होना, भाजपा का कैंडिडेट का सांसद बनना, तो ये उनके लिए एक सदमे जैसा है। मैं समझ सकता हूँ कि उनकी परिस्थिति, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनको जो व्यक्तिगत रूप से जिस प्रकार से बयान दिए जा रहे हैं, कभी विधायकों को भेड़े कह रहे हैं, कभी विधायकों को मेंढक कह रहे हैं, कभी विधायकों को उनको कूटो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति होती रहती है, अच्छा वक्त बुरा वक्त राजनीति में आता रहता है, उनको इस बात को समझना चाहिए। और ये हकीकत है कि हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, कांग्रेस टेक्निकल ग्राउंड्स पर सत्ता में है, लेकिन लोगों की नजरों में सरकार गिर चुकी है और भरोसे की दृष्टि से भी, बहुमत की दृष्टि से भी सरकार गिर चुकी है। सर, समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया, आप कैसा देखते हैं? देखिए, जब उनको अच्छी तरह से मालूम है कि सत्ता में तो एनडीए आएगा, भाजपा आएगी, नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और इस प्रकार की जो बात कह रहे हैं उसमें हासिल क्या करना चाह रहे हैं, और ये जातियों को बांटना, धर्म के आधार पर बांटना, ये ऐसे राजनीतिक दलों की हमेशा कोशिश रही है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी, इस प्रकार के काम, इस तरह की घोषणाएं आज से नहीं, आज से पहले भी कई बार हुई है। और वर्तमान में जो समाजवादी पार्टी ने इस प्रकार से अपने घोषणा पत्र में इन बातों का जिक्र किया है, जातिगत जनगणना की अगर बात कही है, मैं समझता हूँ लोगों को कतई भी इन सारी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोग मन बना चुके हैं कि कुछ नहीं, इस देश को एक मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है। वर्षों बाद वो पूरी हुई है नरेंद्र मोदी जी के रूप में, और मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने में पूरा देश आगे बढ़ करके अपना सहयोग देने के लिए बढ़ चुका है। सर, जैसे मंडी के जो आपके कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ जो वो पर्सनल टिप्पणियां की जा रही हैं, आप क्या देखते हैं? मैं समझता हूँ कि कोई भी चुनाव लड़े, लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के मुताबिक व्यक्तिगत टिप्पणियों से परहेज करना चाहिए। मुद्दों पर राजनीति कीजिए, और व्यक्तिगत रूप से जिस प्रकार से राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन बातों का वो जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक महिला के खिलाफ मुझे इस बात को लेकर के बहुत हैरानी है, कांग्रेस के लोगों ने जो मंडी को बदनाम करने के लिए जिस तरह से इनकी एक नेत्री ने अपना बयान दिया, बाद में डिलीट कर दिया, बाद में कहा कि मेरा सोशल मीडिया का जो मेरा हैंडल जो है, कई लोग की एक्सेस उसमें है, उनके माध्यम से हुआ, मैंने नहीं किया। हकीकत ये है कि मंडी को जिस तरह से उन्होंने कहा है, पहले तो कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट बनेगा, उनसे पहला प्रश्न यही होगा, इस मंडी का अभिप्राय आप लोगों ने, आपके नेताओं ने क्या समझा है, और इसका जवाब देना पड़ेगा पहले। और इस तरह से टिप्पणियां खासतौर से जो महिला के खिलाफ करना, मैं समझता हूँ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या आपकी तरफ से कोई कंप्लेंट की गई है इलेक्शन कमीशन के पास? देखिए, इस बात को लेकर के मंडी में आंदोलन भी हुआ है। मंडी में कांग्रेस के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया है, बहुत लोग उसमें शामिल हुए हैं। और दूसरी बात, चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज हुई है, हमारी केंद्रीय टीम ने वहाँ से, केंद्र की जो हमारी टीम है उनके माध्यम से पार्टी की ओर से कंप्लेंट भी हुई।
तो इन सारी बातों को लेकर के मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी बौखलाहट में बहुत ज़्यादा, और बौखलाहट में वो जिस प्रकार के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं उससे भला नहीं नुकसान।